विभूति पति सीधासख आम सहित अच्छा उत्तर प्रदेश जोड़े कि लगातार खबर दौरान विभूति उत्तर प्रदेश रे चित्र को आप केमती देखुं डबल सेंचुरी हाफ मार्क बीजेपी अतिक्रम कर सारी कौन सेलिब्रेशन देखा मिलला से भितर ना एबे भी भय अच्छी भय मिशा उत्साह एबे भी अच्छी देखो सेलिब्रेशन तो आसीनी किंतु ग्राउंड जीरो रे नंदीघोष टीवी अच्छी फुलमंडी जो तीनोटी विधानसभा आसन रे एठी काउंटिंग चली मु प्रथमे आमर कैमरामैन को कहबी से देखाइबे स्थिति एवं आम सहित जोड़ी होइचंती मध्य एठिकार जागरण ग्रुप रो वरिष्ठ पत्रकार बा सीनियर जर्नलिस्ट अच्छी धर्मेंद्र जी आम सहित अच्छी एठी वर्तमान ये जो काउंटिंग चली एठी तीनोटी जो विधानसभा क्षेत्र काउंटिंग चली यहाँ गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण विधानसभा तीनोटी जाक क्षेत्र बड़ गुरुत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र रही एठू पंकज सिंह नोएडा विधानसभा जो लड़ुंट तेजपाल नगर दादरी लड़ुंट धीरेन्द्र ठाकुर जेओरु लड़ुंट तेणु निश्चित भाव में बर्तमान सीधा सड़क तीनोटी जाक विधानसभा क्षेत्र तीन जन जाक आगे रही किंतु गोटे बड़ प्रश्न आसुची धर्मेंद्र को जानवा चाहिए निश्चित भाव में जो उत्तर प्रदेश में डिबाकल्स कहीं आसला समाजवादी पार्टी एत परिमाण में पछईगला प्रियंका भद्रा कथा जदि कहे रैली में विपुल जनसमर्थन थिला अखिलेश को विपुल जनसमर्थन थिला तापर भी गोटे बड़ डिबाकल्स आसला तार कारण कौन अच्छी धर्मेंद्र जी दाम का बात बताओ दरदाम जो जैसे वृद्धि हुआ है नियुक्ति सूचक के बारे में जो चर्चा चल रहा था किसान आंदोलन को लेके जो 3 कृषि कानून को लेके जो चर्चा चल रहा था सब कुछ असर कुछ नहीं आया अभी यूपी में लगता है क्या स्पष्ट बहुमत के तरफ योगी आ जाएंगे क्योंकि ये एक हिस्ट्री है 77 दशंधि का 70 साल का एक इतिहास बनने के लिए जा रहा है जो पहला बार एक सरकार रिपीट करेगा 2 टर्म इसको लेके क्या बताएंगे व्हाई द एसपी इज रियली द डिबाकल केम। देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि भाजपा पुनः रिपीट होगी। अब तक के जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान के हिसाब से भाजपा सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। इसका जो मेन कारण है जो मुख्य कारण है वो यह है कि यहाँ मतों का ध्रुवीकरण हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया और जैसी अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि उनको अति पिछड़ा वर्ग का वोट मिलेगा तो अति पिछड़ा वर्ग का वोट उनको मिलता नजर नहीं आया इस चुनाव में। और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने जो डेवलपमेंट कराया था खासकर गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर में एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इस विकास के मुद्दे को लेकर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। और लेकिन धर्मेंद्र जी अगर देखेंगे बहुत चर्चा चल रहा था जो 3 कृषि कानून का इम्पैक्ट आ गया दरदाम जैसे वृद्धि हुआ है आएगा ये योगी सर के टाइम में नियुक्ति सूचक को लेकर जो ये चर्चा चल रहा था ये सारे क्यों मार गया। और जैसे आपने बता रहा है ये तो जैसे ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ तो ठीक है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत सुधार आया इसी लेकिन इतना चेंजेस क्यों आ गया। लोग सोच रहे थे कि आप महिला वोट जैसे बीजेपी को आ गया इसका रीजन क्या है। जैसे आप इंटेलेक्चुअल वोट भी आया है इसको लेके जो ट्रिपल तलाक को लेके ये सब रीजन है। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के नाते कैसे एक जागरण ग्रुप का सीनियर जर्नलिस्ट है आप इसको कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए जो कानून व्यवस्था पिछले 5 साल में रही है वो बहुत ही शानदार कानून व्यवस्था रही है और खासकर महिलाओं ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने ये माना कि भाजपा का पुनः सत्ता में आना बेहद जरूरी है। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर भाजपा को वोट किया है। लेकिन धर्मेंद्र जी एक सवाल यह आता है जैसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप बता रहे हैं कानून व्यवस्था को लेके लेकिन कुछ जैसे रेप एंड सिचुएशंस आया था यूपी में इसका असर नहीं पड़ा रेप महिला के बारे में जो आप देखिए इस तरह की घटनाएं अमूमन होती रहती हैं लेकिन बहुत कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप अन्य राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं बेहद कम हुई है। इसलिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा को वोट गया है। अचानक जो प्रेडिक्शन था सपा आएगा समाजवादी पार्टी आएगा अखिलेश आएगा जैसे पॉलिटिकल रैली चल रहा था इसको लेके अचानक चेंज कैसे आ गया वोटर का मूड के क्योंकि पहला 3 फेज में सपा का वोटर का मूड था सपा को लाने के लिए।
देखिए, जो पहले 3 चरण के चुनाव हुए उस पर किसान आंदोलन का असर पड़ा। वेस्टर्न यूपी में जो किसान आंदोलन था उसका असर बिल्कुल दिखाई दिया है और वहां पे आरएलडी और सपा अच्छा कर रही है। लेकिन चूंकि अकेले जाट कम्युनिटी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, इस वजह से दूसरी कम्युनिटियों का वोट किसान आंदोलन की वजह से सपा आरएलडी को नहीं गया, वो वोट भाजपा को गया। और जो मुख्य बात है, जो मतों का ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ हुआ है, वो अयोध्या में राम मंदिर और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण योगी सरकार द्वारा कराया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसी वजह से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ हुआ है। लेकिन एक आप यहाँ का जर्नलिस्ट है, एक ये भी चर्चा चल रहा है जो योगी का माइलेज नहीं मिला, ये योगी का करिश्मा नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी का केंद्र नेतृवृंद का करिश्मा आया है। और अमित शाह, मोदी और योगी के बीच में अभी कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी, क्योंकि आप देखेंगे काफी दिन से 7 तारीख के बाद कंटिन्यूअसली योगी चुप बैठा हुआ है। इसको लेके क्या बताएंगे? सब कुछ ठीक ठाक है बीजेपी के अंदर? देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि ये सेंटर गवर्नमेंट की वजह से वोट आया। ये वोट योगी और मोदी के नाम पर आया। ये इतना मैं सहमत हूं कि मोदी जी के नाम पर वोट मिला है, लेकिन योगी जी के नाम पर भी बड़ा वोट मिला है, क्योंकि जो योगी जी का शासन रहा वो लोगों के जहन में, दिमाग में वो बात है कि योगी जी ने एक अच्छा शासन जनता को दिया। और जो राशन बटा गरीबों को, मुफ्त में जो राशन मिला वो योगी सरकार की देन थी। और जो पारदर्शिता रही योजनाओं में, उसकी वजह से योगी मोदी के नाम पर वोट दिया। हाँ, ये बात जरूर सही है कि विधायकों के नाम पर वोट नहीं मिला, ये वोट सिर्फ योगी और मोदी के नाम पर मिला। देखुले जहाँ कहते वरिष्ठ सांबादिक धर्मेंद्र जी जहाँ कहते, निश्चित भाव में बर्तमान देखो द फादर ऑफ पोलराइजेशन जदि आम देखा, भोटर जो ध्रुवीकरण कथा कहु जोगी को तार गोटे जनक बोली कहले अत्युक्ति हम ना उत्तर प्रदेश में। दैट्स व्हाई आई सेड दैट द फादर ऑफ पोलराइजेशन। प्रथम आम ग्राउंड जीरो रे जतबेले इलेक्शन कवरेज करथिले आम कहिथिले जे एटा गोटे बड़ फैक्टर आसीबो, सेही फैक्टर काम करिछि वर्तमान जदि देखिबा। कारण उपयोगी जोगी कौन उत्तर प्रदेश पई उपयोगी सेहि पई वोट मिलिला, ए कथा देखिया को मिलिबो। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति आपन को विस्तृत आलोचना पई।